पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने सीताराम जय श्री राम से भाषण की अपनी शुरुआत की। शानदार स्वागत के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो का पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का पल है। पीएम मोदी ने कहा, हम लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आपने गंगा जमुना को छोड़ा लेकिन रामायण को साथ रखा। आप महान सभ्यता के संदेश वाहक हैं। इस महान देश के लिए आपकी सफलता दोगुनी है। आपकी पहचान अब गिरमिटिया की नहीं, सफलता की है। हमारे संबंध भूगोल और पीढ़ियों से आगे हैं। लारा और नारायण जैसे क्रिकेटर हमें रोमांचित करते हैं। राम मंदिर के लिए आपका सहयोग अतुलनीय है। प्रधानमंत्री मोदी की ये खास तौर पर बातें जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद टोबैगो में मौजूद, और यहाँ पर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो भारतीय सनातन, जो भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जिस तरीके से वो आगाज करते हैं उस पर एक जोरदार तालियों की गूंज पूरी दुनिया के लिए काफी है। And my very first engagement is with the Indian community here. It feels completely natural. After all, we are part of one family. I thank you for your warmth and affection. Friends, I know that the journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. हमारा जुड़ाव कैसे है, हमारी संस्कृति कैसे एक है, रामायण को लेकर जिक्र होना, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अदिति नागर मेरे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है वहां पर वो जाहिर तौर पर राजस्थान की संस्कृति का जिक्र करना नहीं भूलते। और वैसे भी इन 5 देशों की यात्रा में कई ऐसी जगह हैं जहां पर, और खास तौर पे आज जहां पर उनका दौरा है वहां पर 45 से 50% भारतीय मूल के जो हैं लोग हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, 5 देशों की यात्रा है 2 से 9 जुलाई तक, और 11 वर्षों में सबसे लंबा विदेश दौरा इसे कह सकते हैं, घना है। अब आज देखिए, त्रिनिदाद घना पर होकर आ चुके हैं, सर्वोच्च इनाम उनको मिल चुका है। त्रिनिदाद टोबैगो में रहेंगे, फिर अर्जेंटीना, ब्राजील, नामिया। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका बार बार ये सांस्कृतिक जुड़ाव, एक लंबे समय तक किसी भी देश के साथ अगर सांस्कृतिक जुड़ाव हो, भले ही ये सब बायलैटरल है, व्यापार के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये और प्रगाढ़ हो जाता है जब हम एक दूसरे की संस्कृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भाषण होता है तो ना सिर्फ वहां पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए, बल्कि वहां पर रह रहे उनके जो सिटीजन हैं उनके लिए भी होता है। और आप देखिए कि किस तरीके से इस तमाम जो दौरे चल रहे हैं उनका उद्देश्य, अगर दौरों का उद्देश्य समझे तो अफ्रीका, कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में भारत की पकड़ को मजबूत करना, ऊर्जा, खनिज संसाधनों का सहयोग बढ़ाना, पर ये सब कुछ सांस्कृतिक मुद्दे पर के नींव पर रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेके वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को मजबूत करना, भारतीय समुदाय से मिलकर सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना, ये बहुत खास है। जो आपने कहा कि उनके भाषण को आप कैसे देखती हैं, इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि भारत में कितना अभी अपॉर्चुनिटी है और भारत में अभी कितनी पोटेंशियल है कि अगर ये देश हमारे साथ जुड़ते हैं व्यापार के लिए, तो ना सिर्फ भारत का बल्कि उनका खुद का जो तमाम छोटे देश हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि वो ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप भारत अपनी दिखाए, तो उसको लेकर जिस तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कितनी बार उन्होंने डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, रक्षा और व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का बात किया, और यहाँ तक कि डिफेंस में जहां एक तरफ भारत जबरदस्त खरीद कर रहा है, वहां दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ऐसे देश जिनको मेक इन इंडिया, भारत में बन रहे डिफेंस के जो हथियार हैं वो भी सप्लाई कर रहा है,
तो एक चौतरफा इस लिहाज से देखा जाए, मुख्य बात देखिए कि घना गए तो 30 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है, और उसके बाद त्रिनाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात और संसद में संबोधन। फिर देखिए ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद और वैश्विक स्वास्थ्य पर एआई पर चर्चा। इसके साथ साथ नाम्बिया में हीरे, यूरेनियम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत होगी। तो जाहिर तौर पे ये बेहद खास है। 11 साल में पहली बार इतना लंबा विदेश दौरा, और उसको किसी समग्र लिहाज से भारत के विकास और दूसरे देशों के विकास को साथ जोड़ते हुए रिश्तों को मजबूत करना, जिसमें सांस्कृतिक नींव हर बार प्रधानमंत्री डालने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया अदिति, आपका अपनत्व का एहसास कराना, ये आपने हर देश की यात्रा पर ज़रूर देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जो वहाँ के लोगों को अपनत्व का एहसास कराते हैं, भारत के साथ जो एक संबंध हम अब जिस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाता है, जैसे पीएम कमला को लोग बिहार की बेटी मानते हैं, सीधे तौर पर एक कनेक्शन कि भारत और यहाँ त्रिनिदाद टोबैगो के रिश्ते कैसे पुराने हैं और कैसे जुड़े हुए हैं, कितने मजबूत हैं,